अस्सलाम वालेकुम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यार पिछले 2 दिन से मेरा लैपटॉप खराब था, जिस वजह से मैं मार्केट के चक्कर लगा रहा था और उसी वजह से मैं यूट्यूब पे थोड़ा अनएक्टिव था और आपके कमेंट की रिप्लाई भी नहीं दे रहा था, तो माइंड नहीं करना। आज की इस वीडियो में मैं मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चन पे बात करूंगा। हर वीडियो के नीचे यही बात की जाती है कि अगर फिंगरप्रिंट फेल आईफोन है या फिर फेस आईडी फेल आईफोन है, हमको वो बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग बाय कर लेते तो इन फ्यूचर जो फिंगरप्रिंट फेल है वो क्या हमारा होम बटन तो नहीं खराब कर देगा, या जो फेस आईडी फेल है वो हमारा कैमरा तो नहीं खराब कर देगी, या फिर आपको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मार्केट में इन फोन्स की क्या प्राइस होती है और इसके पीछे क्या लॉजिकल रीजन है कि क्यों ये खराब हो जाती है। इन सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एज यूजुअल आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉजिक के बारे में कि पीछे रीजन ही क्या है कि फेस आईडी फेल ही क्यों होती है। सबसे पहले फेस आईडी के 90% तक यही रीजन है कि जब भी आप फोन को रिप्लेस कराते हैं, मतलब अगर आपका पैनल टूट जाता है, अगर फोन ऊपर से ड्रॉप हो गया, आपका पैनल टूट गया, रिपेयरिंग के लिए दिया, तो अगर रिपेयरिंग के दौरान 90% केसेस में वो फेस आईडी का जो सेंसर है वो खराब हो जाता है, वो डिसेबल हो जाता है और इसी वजह से ज्यादातर फेस आईडी फेल हो जाती है। या फिर 10% तक ये भी रीजन माना जाता है कि फोन अगर ड्रॉप हो जाए, पानी में गिर जाए, वाटर डैमेज हो जाए, तब भी फेस आईडी पे इफेक्ट पड़ता है। क्या अगर आईफोन की फेस आईडी खराब हो जाए तो आप उसको सही करा सकते हैं? उस पर मैं थोड़ी देर में आता हूं। उससे पहले हम बात करते हैं कि फिंगरप्रिंट क्यों फेल हो जाते हैं। यार देखें, यूजुअली अगर आप देखें आईफोन ऐसी 2020 तक आपको आईफोन में फिंगरप्रिंट मिलता है और फिंगरप्रिंट ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है, फेस आईडी ज़्यादा ड्यूरेबल है। आपने नोट किया होगा जब भी आप आईफोन अगर लेते हैं तो उसका फिंगरप्रिंट थोड़ा सॉलिड होता है, मतलब आपको उस बटन में कोई खराबी नहीं दिखती। लेकिन जैसे टाइम बीतता जाता है, 1 साल होता है, 2 साल होता है, आपको उसका जो बटन है वो लूज होना शुरू हो जाता है और वो पहले की तरह फिक्स और सॉलिड नहीं होता। और रीजन ये है कि वक्त के साथ वो अपनी ग्रिप को लूज करता जाता है और जो मदरबोर्ड के साथ फिंगरप्रिंट सेंसर की वायर जा रही होती है वो डैमेज हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि ये 1 या 2 साल में खराब हो जाए, ये अच्छा खासा टाइम लेता है खराब होने में, लाइक 5 से 6 साल। ये 1-2 साल वाली कहानी नहीं है। और ज्यादातर केसेस में ये भी रीजन है कि जब आप फोन को रिपेयर कराते हैं, अगर आप एलसीडी रिपेयर कराते हैं तब भी वो वायर ब्रेक हो जाती है या वो मदरबोर्ड के साथ जो सेंसर का कनेक्शन है वो नहीं बैठ पाता, जिस वजह से भी फिंगरप्रिंट फेल हो जाता है। अब बात आती है कि आप फेस आईडी को या फिर फिंगरप्रिंट सेंसर को सही करवा सकते हैं, तो इसका आंसर है बहुत मुश्किल है और लगभग 9। तो वजह क्या है? देखिए, अगर आपका होम बटन खराब हो ना तो उसको आप कहीं से भी लेकर किसी दूसरे आईफोन का बटन लेके फिक्स करा सकते हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट वाले सिनेरियो में ऐसा नहीं है। आप किसी भी नए फोन का या किसी भी ऐसे आईफोन का फिंगरप्रिंट जिसका चल रहा हो उसका फिंगरप्रिंट लेकर नहीं बिठा सकते हैं। वजह क्या है? क्योंकि फिंगरप्रिंट सेंसर का जो कनेक्शन होता है वो आपके फोन के मदरबोर्ड के साथ होता है। तो अगर आपको उस फोन में, जिस फोन में आपका फिंगरप्रिंट खराब है, उस फोन में अगर आपको फिंगरप्रिंट सही कराना है तो दूसरे फोन का पूरा मदरबोर्ड उठा के लगाना पड़ेगा, जिस वजह से इम्पॉसिबल है फिंगरप्रिंट को सही करना। और कोई भी इंसान पूरा मदरबोर्ड तो उठा के लगाने से रहा, क्योंकि ये बिल्कुल एक नए फोन की कॉस्ट होती है और ये बिल्कुल ऐसे ही होता है कि आप एक नया फोन बाय कर रहे हैं। और इसी तरह फेस आईडी का भी सिनेरियो है। लेकिन अगर आपका सिर्फ होम बटन खराब होता है तो आप किसी भी आईफोन का होम बटन लगा सकते हैं, बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगा। बट यहाँ पर अब बात आती है, क्या आपको बाय करने चाहिए ऐसे फोन जिनकी फेस आईडी फेल हो या फिर फिंगरप्रिंट फेल हो? तो या बेशक आप बाय कर सकते हैं। आपको जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपके होम बटन को खराब नहीं करने वाला, या फिर आपकी जो फेस आईडी है जो खराब है वो आपके कैमरा पे इफेक्ट नहीं डालने वाली, तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। और ये नॉर्मल फोन से काफी ज्यादा चीपर होता है। मिसाल के तौर पर आईफोन 10s अगर 80,000 रुपए का नॉन पीटीए 64 GB वेरिएंट, तो आपको ये 60,000 रुपए में मिलेगा। प्राइस डिफरेंस देख रहे हैं, 20,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस आया है सिर्फ फेस आईडी फेल होने पे। इसी तरह फिंगरप्रिंट फेल आईफोन पे भी 7 से 8,000 रुपए आराम से आपको कमी देखने को मिल सकती है नॉर्मल आईफोन के मुकाबले में। तो मैंने काफी जल्दी में समझा दिया और मेरे ख्याल से काफी ब्रीफली समझाया, क्योंकि मेरे कैमरे की बैटरी यहाँ पे रेड नजर आ रही है और खत्म होने वाली है और आपको समझ आ गई होगी कि फेस आईडी फेल क्या होते हैं, क्या रीजन है कि फेल हो जाते हैं, या फिर फिंगरप्रिंट फेल आईफोन, और आपको बाय करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। और फ्यूचर में आपको कोई मसला प्रोवाइड नहीं करेंगे। 90% तक केसेस में अगर वाटर डैमेज या फिर आप फिर फोन ड्रॉप कर देते हैं तो अगर वो चीजें हिल जाती हैं, फिर रिपेयरिंग के दौरान कोई मसला आ जाता है, वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन यूजुअल आप बाय कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपना कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे तो इस बार मैं रिप्लाई करूंगा, या फिर इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।